Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain class 8th SST of NCERT pattern. Our book is History यानी कि इतिहास. हमारी बुक का नाम क्या है? हमारे अतीत. We will take chapter number 5. जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 1857 का विद्रोह, इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, का नाम दिया जाता है. क्या क्या कारण थे उसके, क्यों हुआ ये विद्रोह, क्या राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, और इसके अलावा क्या तात्कालिक कारण थे जिसके कारण जो था भारत की जो जनता थी जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई. कौन कौन से राजा इसमें शामिल थे, कौन कौन सी नीतियाँ इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी उत्तरदायी थी. आज हम शुरुआत करेंगे 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, या 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष किस सीमा तक उत्तरदायी था. यानी कि असंतोष जो था, जो उन सबके अंदर क्रोध था ब्रिटिश शासन के खिलाफ, क्या कारण था उसका. 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा दी जाती है, अर्थात नाम दिया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा संग्राम था जो पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म जाति के लोग जो थे वो उन्होंने इसमें भाग लिया बिना किसी भेदभाव के. ये संग्राम जो था पूरे देश में आग की तरह फैला था. अब ये सच है कि इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया था, परंतु शीघ्र ही इसने एक क्रांतिकारी युद्ध का रूप ले लिया. क्रांतिकारी यानी कि हर तरफ जो थी वो विद्रोह की ज्वाला जो थी वो फैल चुकी थी, और हर तरफ क्या था, हर तरफ लोग जो थे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो थे होते जा रहे थे. अब सैनिक विद्रोह था, कैसे था? आपको याद होगा कि मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने, जो उस समय ब्रिटिश सेना में थे, जब उन्हें कारतूस छीलने के लिए कहा गया तो उस समय जो कारतूस थे लोगों को ये था कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, उससे उस समय उसे मुंह से छीलकर बंदूक में डालना पड़ता था. जब मंगल पांडे को इस बात का पता चला और उसके साथियों को पता लगा तो उन्होंने इनकार किया इस बात से. तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्हें गिरफ्तार किया, उन्हें यातनाएं दी. तो इस बात से हर तरफ जो था असंतोष फैल गया, सैनिकों में रोष फैल गया, सैनिक में क्रोध फैल गया. तो और इस प्रकार ये क्रांतिकारी युद्ध का रूप बन गया. अब इसका एक मुख्य कारण ये भी था कि व्यापक जन असंतोष, व्यापक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जनता में असंतोष फैला हुआ था. भारतीय जनता वर्षों से ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण से पीड़ित थी. साम्राज्यवादी शोषण यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा जो था अपने फायदे के लिए भारतीयों का शोषण यानी कि भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे थे. देशी राजा, कृषक यानी किसान, व्यापारी, सैनिक तथा साधारण जनता विदेशी शासन यानी कि अंग्रेजों से तंग आ चुके थे. वो किसी भी तरह इस शासन से मुक्ति यानी कि आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे. इसलिए जैसे ही विद्रोह की ज्वाला भड़की, सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग इसमें कूद पड़े, यानी कि सब में इसमें पूरी तरह से, पूरी सक्रियता से इसमें भाग लिया. तो डियर स्टूडेंट्स, क्रांति के इन कारणों से स्पष्ट हो जाएगा कि व्यापक जनसंतोष का ही ये परिणाम था जो युद्ध हुआ. अब सबसे पहले लेंगे राजनीतिक कारण. राजनीतिक कारण यानी कि किस प्रकार जो था अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियाँ चलाई. पहली थी लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की लैप्स नीति. इससे भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था. उन सब में ब्रिटिश शासक के विरुद्ध क्या था, उनके विरोध में, उनके विरोध क्रोध था उनके मन में. नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई थी. झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा नहीं मिली. दत्तक पुत्र यानी कि गोद लेने वाला, उनका जो स्वयं का पुत्र नहीं था, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, यानी कि
उसे अपना पुत्र माना ताकि वो उसके बाद उनके बाद जो है वो झांसी का राजा बने, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उनके क्रोध आ गया। सतारा तथा नागपुर की रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई थी, इसलिए वहाँ के शासक भी अंग्रेज़ों के शत्रु यानी कि दुश्मन बन गए थे। जमींदार और सरदार भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, क्योंकि अंग्रेज़ों जो थी उनकी भूमि छीन ली थी। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो जमींदार था, चाहे वो सैनिक था, चाहे वो राजा था, हर व्यक्ति जो था वो अंग्रेज़ों से नाराज था। अब आते हैं इसके आर्थिक कारण, यानी कि इसके धन संबंधी आय व्यय के कारण। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड का बना मशीनी माल सस्ता हो गया। अब उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, हर तरफ मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजी माल अधिक बिकने लगा। सस्ता है तो लोग खरीदेंगे, और भारतीय उद्योग लगभग ठप हो गए था, बंद हो गए, क्योंकि भारतीय कारीगरों की रोजी का साधन छिन गया और वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। यानी कि अब जितना भी सामान यहाँ बनता था, जैसा हमने अपने पढ़ा है हमारे पिछले अध्याय में, कि यहाँ से अंग्रेज़ लोग जो थे सामान ले जाकर और महंगी कीमतों पर बेचते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब मशीनें बनी, वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो इंग्लैंड का जो सामान था वो पहले से यहाँ भी आ रहा था और ज़्यादा सस्ती कीमत पर मिलने लगा लोगों को, और भारतीय माल महंगी कीमत पर। लेकिन उनके जो भारतीय माल के बदले में अंग्रेज़ लोग जो थे भारतीयों को बहुत ही कम उसका मूल्य देते थे, जिससे क्या हुआ, धीरे 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 क्या हो गया, अंग्रेज़ों की वजह से भारतीय उद्योग ठप पड़ गए। अंग्रेज़ों की व्यापारिक नीति के कारण भारत का व्यापार भी लगभग समाप्त हो गया था। भारत के माल पर इंग्लैंड पहुंचने पर भारी शुल्क यानी कि टैक्स देना पड़ता था, जिससे भारतीय माल काफ़ी महंगा पड़ता था। इसका परिणाम क्या हुआ, विदेशों में भारतीय माल की मांग घटने लगी और क्या किया लोगों ने, मांग घट गई, सामान नहीं बना और भारत का व्यापार खत्म हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। वे एक निश्चित कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। निश्चित कर रकम निश्चित ही, इतना करवाने चाहे उनके पास पैसा है नहीं है, लगान है, फसल हुई या नहीं, उन्होंने करवाना है, और किसानों से मनचाहा कर वसूल करते थे, जिसके परिणाम क्या था, किसान लगातार पिस रहे थे, किसान भी लगातार जो थे वो नुकसान में थे, इसलिए वो भी अत्याचार से मुक्ति जाते थे। और भारतीय जनता पर भी भारी कर यानी कि बहुत ज़्यादा उन पर टैक्स लगा दिए गए थे। इतने ज़्यादा अधिक कर थे कि लोगों का निर्वाह, लोगों का जो दैनिक जीवन है उसका खर्चा चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था, जिसे तंग आकर लोगों ने विद्रोह के बीच का मार्ग अपनाया। अब सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे, अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज को बदलने का प्रयास किया, यानी कि बदलने का क्या प्रयास किया कि उन्हें अपने अनुसार ढालने का प्रयास किया। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि लोगों को कहा गया कि आप बाकी भाषाओं की जगह, क्योंकि उस समय भारत में क्या थी, पारंपरिक यानी कि जो पुरातन शिक्षा थी वही चल रही थी। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया, अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया, और अंग्रेज़ों ने भी इसका जमकर समर्थन किया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरी को खुलकर अपना प्रचार करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ईसाई मिशनरी यानी कि वो ईसाई धर्म की, जो अंग्रेज से वो अपना धर्म, जो उनका ईसाई धर्म था, उसके बारे में लोगों को बताते थे और लोगों को ये कोशिश करते थे कि उन्हें ईसाई धर्म में यानी क्रिश्चियंस बना दिया जाए। 1850 में एक नया कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और भी सरल हो गया। इस कानून के अनुसार यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता था तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा बना रहता था। मतलब क्या कानून था इससे पहले, कि भारत के यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे उसके पुरखों के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन 1850 में क्या किया, अंग्रेज़ों ने कानून बनाया कि अगर वो ईसाई धर्म में पारंगत होता है तो वह पुरखों की संपत्ति पर भी उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। इसके कारण भारतीयों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इससे उनमें असंतोष फैल गया, यानी कि उन्हें उनके मनों में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा फैल गया कि उनका धर्म जो है वो खराब करने आ रहे हैं। सैनिक काल
1856 में एक ऐसा सैनिक कानून बनाया गया जिसके अनुसार सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था। परंतु हिंदू सैनिक क्या कहते थे, उस समय लोगों में विश्वास था, एक अंधविश्वास कह लो कि समुद्र पार जाना जो था वो अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। परेड के समय जब भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र यानी कि अशिष्ट यानी कि उनका अपमान किया जाता था, भारतीय सैनिक इस अपमान को अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते, इसलिए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। भारतीय सैनिकों को उनके अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। अगर अंग्रेज सैनिक और भारतीय सैनिक दोनों एक ही पोस्ट पर है, दोनों एक ही पद पर कार्यरत है, तो भारतीय सैनिकों अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम वेतन जो था वो दिया जाता था। इस कानून में असंतोष फैला हुआ था। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के सामने ही उनकी सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे, यानी कि भारतीय संस्कृति को वो यूरोपीय संस्कृति के सामने कुछ नहीं समझते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इसलिए भारतीय सैनिक अंग्रेजों के से इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। अब आता है तात्कालिक कारण, यानी कि उस समय क्या हुआ, ऐसा हुआ जिसके कारण उसी समय विद्रोह फैला। सैनिकों को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए इन कारतूसों पर सूअर और गायों की चर्बी लगी हुई थी। इसे बैरकपुर छावनी में कुछ अंग्रेजों सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी और इस आरोप में उसे फांसी दे दी गई, था उसे क्या किया, उसे मार दिया गया। तो देखा आपने किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश में उस समय हर तरफ अत्याचार किया, भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति का अपमान किया गया और लोगों को ईसाई धर्म में आने के लिए उसको मजबूर किया गया कि आप आओ, उनका क्रिश्चियन जो धर्म है वो अपनाओ, अपना धर्म छोड़ दो। तो इस प्रकार हर तरफ अत्याचार के कारण पूरी जो हमारा देश था उसकी जनता में असंतोष फैला था और धीरे धीरे ये आग जो थी किसकी, विद्रोह की आग पूरे देश में उत्तर भारत में फैल गई। आई होप डियर स्टूडेंट्स इतना यहाँ तक आपको अच्छे समय में आ गया होगा। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.